कहाँ पर है अभी? हम निकल गए। आप लोगों के दिमाग में होगा हमने सापा में सापा पहुंच गया हम लोग। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं एक न्यू डेस्टिनेशन जिसका नाम है सापा। सापा एक प्लेस है जो सिचुएट करता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ वियतनाम में। इस जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट कल्चर्स, लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, राइस फील्ड्स, waterfalls, valleys, and the most famous Indochina highest peak. Hi friends, we started journey to Sapa. Yes, I'm in bus with my friend Amit. This is the basic cabin is how it is. This is how it looks, the rear. I'll show you Vietnam's mountain portion. मॉर्निंग 8:30 का बस था, लेकिन हम क्या कर रहे, हमको थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, तो हम जाके 9 बजे बस को पकड़े। तो बस वाले ने भर भर के हमको गाली दिया। फिर भी बस में बैठ के हम निकल गए। आप लोगों के दिमाग में होगा हमने मॉर्निंग वाला बस ही क्यों पकड़ा बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सापा में हमारा होटल चेक इन टाइम था आफ्टरनून का। सो हमने मॉर्निंग वाला बस पकड़ा क्योंकि 6 आवर का जर्नी रहता है सापा, हनोई से सापा। तो पहुँचते पहुँचते आफ्टरनून हो जाएगा, तो हम चेक इन कर लेंगे। तो मेन पॉइंट वही था। और सेकंड पॉइंट कैसा है कि आप मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्यों मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि आपको नज़ारा देखना है। नज़ारा देखने के लिए आप मॉर्निंग में ट्रैवल करते हैं। तो वो भी एक पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था कि हम जिस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं वो रेनी सीज़न है। तो रेनी सीज़न में लैंडस्लाइड हो सकता है, बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं। तो उसके वजह से मॉर्निंग में ट्रैवल करना ही बेहतर होगा, क्योंकि कुछ हो गया तो आपको चांसेस है कि कुछ अलग सा कर सकते हो, मतलब टैक्सी पकड़ के रिटर्न कर सकते हो, नहीं तो कुछ तो कर सकते हो, इसीलिए। अमित, हम कहाँ पर है अभी? क्या मालूम, लेकिन 50 किलोमीटर सापा से दूर है। सापा जा रहे हैं, तो सापा सापा यहाँ पर रुका के हमको कुछ तो खिलाना चाहता था, हम खा नहीं पाए, लेकिन हम ब्रेड खा लिए। मौसम अच्छा है आज। अभी बारिश नहीं हो रहा, बीच रास्ते पे बारिश हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा। अच्छे से नींद भी नहीं हुई थी, तो हमने थोड़ा बस में सो भी लिया उसी बीच में। जाते टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा है, मतलब जर्नी के टाइम पे। पहली बात है, हम अभी बारिश के महीने में हैं, तो बारिश तो जैसे भी हो आप देखोगे ही,
दूसरी बात क्या है, हम अभी शहर से जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। सो पहले तो एक बड़ा सा लंबा स्ट्रेच रहता है हाईवे का। तो हाईवे वाले वाइब्स आपको मिलेंगे, बीच बीच में आपको छोटा छोटा गांव दिखेगा और वगैरह वगैरह। तो इस बस ट्रैवल में आपको ऐसा रहेगा कि आपको एक जगह पे, वो शायद दो जगह पे लंच के लिए रुकाएगा। तो वहाँ पर आप लंच करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे। तो ऐसा रहता है बस ट्रैवल में। जब आप घाट रोड और नहीं तो पहाड़ के इलाके में पहुँच जाओगे, तभी आपको दिखेगा बहुत सारे ग्रीनरी। नहीं, ऐसा नहीं, एनएच के टाइम पे भी आपको ग्रीनरी दिखेगा, लेकिन फिर भी जब पहाड़ पहुंचोगे तभी ग्रीनरी का अलग ही मज़ा रहेगा। कुछ भी बोलो, हाईवे का रोड इतना मक्खन जैसा है ना, अरे क्या ही बोलो। अरे जैसा लगता था कि हम आपको जाना रहेगा हमने कौन से बस से गए, कैसे बुक किया और क्या कितना प्राइस था। तो हमने बुक किया था एच के बस लाइन। किससे बुक किया था? क्लूक से। हमको क्या है, पहली बार हम भी ट्राई कर रहे हैं, तो हमने ट्राई किया क्लूक से ट्राई किया। तो हमने बहुत यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा, तो पता चला कि क्लूक में ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर जाके लोकली जो रहते हैं शॉप्स वगैरह, वहाँ पे भी कर सकते हो, वो इजी रहता है। और हमारा कैसा था कि हम जहाँ पे रहते थे उसके फ्रंट में ही एच के बस लाइन का खुद का ही मतलब बुकिंग वाला सेंटर था। फिर भी हमने क्लूक से किया क्योंकि हमको अपना इंडियन कार्ड से ही पेमेंट करना था, तो हमारे दिमाग में वो था, तो हमने बुक किया। और पैसा कितना लिया? तो 1650 पर पर्सन लिया है हमारा बस ट्रैवल। लेकिन बस बहुत अच्छा था, स्लीपर बस था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ जाने आने में। बातें होते रहेंगी, लेकिन आप देखिए नज़ारे जिसके लिए हम आते हैं वियतनाम घूमने के लिए, तो सापा घूमने के लिए। आपको पता नहीं कैमरे में क्या दिख रहा होगा, मतलब इतना फॉग मेरे आँख से जो दिख रहा है वैसे दिख रहा होगा कि नहीं। कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही क्लियर करके दिखा रहा है, फील हो रहा है। ओह माय गॉड, बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है शायद।
पहुंच गए सापा में। सापा पहुंच गया हम लोग। अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। अब फिल मूवमेंट हो रहा है अभी हमारा। शायद यही है, ये ना। अरे ओह, कोई नहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पर। हम ही ऐसे हेलो। सापा में रात का मौसम और माहौल बहुत खूबसूरत होता है। ये एक शांत, खूबसूरत और ठंडी स्टेशन है। रात में यहाँ का मेन अट्रैक्शन मार्केट, स्ट्रीट फूड, कल्चरल इवेंट है। इसीलिए हमने क्या किया था, जब यहाँ पे पहुँचे तो एक स्कूटी को रेंट में कर लिया। जो स्कूटी हमने लिया वो हमारे होटल पे जहाँ पे रुके हैं वहीं पे मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, हमको 400 ही पे करना पड़ा पर डे। और हम स्कूटी लेके रात को निकल पड़े विथ माई ऑस्मो 360 सापा का पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। और जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो आपको दिखाने के लिए। सापा में और रात को क्या क्या चीज़ कर सकते हो। पहला है यहाँ का नाइट मार्केट। तो नाइट मार्केट बेसिकली स्टोन चर्च के पास आता है। वो मतलब मेन सेंटर एरिया है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग को। तो यहाँ पर बहुत सारे लोकल हैंडक्राफ्ट चीज़ें, कपड़े, शूज़ और बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे करने के लिए और ख़रीदने के लिए बेसिकली। तो उसी बीच में आप जब जो भी ख़रीद रहे हो तो उसके लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हो, जैसे हम इंडिया में करते हैं। जहाँ मतलब नॉर्मली हमारे एशियन कंट्री में कर सकते हो बार्गेनिंग, वो तो रहता है ऐसा मार्केट में सारे। लेकिन हमने जो स्कूटी लिया था, राइट, स्कूटी लेके पूरा घूमे, पूरा सापा घूमे। फिर बहुत सारे शॉप गए। बेसिकली हमने शू शॉप के अंदर गए, तो शू शॉप में हमने बहुत सारे शू चेकआउट किए। बहुत सारे शू ना आपको ऐसा लगेंगे सारे ब्रांडेड के फर्स्ट कॉपी है, बहुत सस्ते में मिल रहे थे। क्वालिटी भी ऐसा लग नहीं रहा था कि फर्स्ट कॉपी है, कुछ ऐसा है कि डुप्लीकेट है। बहुत सारे अच्छे ही थे। अभी सापा तो नाइट में घूम रहे हो ना, फिर खाना तो बनता है। खाने के लिए क्या ही कर सकते हो आप लोग।
खाने के लिए आपको यहाँ पर ना जो फूड एक्सप्लोरर रहते हैं ना, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। देख हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग पहुँचे, बहुत लेट हो गया था, तो लंच भी नहीं किया था, सुबह से कुछ खाया नहीं था अच्छे से, बस में ट्रैवल कर रहे थे ना इसीलिए। तो हमने क्या किया, एक जगह पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, आस पास ही था, तो हम इंडियन रेस्टोरेंट चले गए, भरपूर दबा के खाया, दबा के खा के आके थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर रात के लिए निकल पड़े। तो पेट में जगह ही नहीं था कुछ खाने के लिए, कुछ चेक करने के लिए। थोड़ा सा जम गया है मॉइस्चर के कारण। चलो धरे
रात में आप और एक चीज़ कर सकते हो, वहाँ पर सापा लेक है। तो लेक रात को इतना अच्छे से सजाते हैं, वो लाइटिंग के वजह से इतना अच्छा दिखता है सापा लेक। तो आप उसके जो मतलब पाथवे, मतलब आप वॉक कर सकते हो वहाँ पर बेसिकली। लेक के साइड पे आप वॉक करके उसका जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। बिकॉज़ हमारे पास स्कूटी था तो हम तो थोड़ा ऐसा चलने के लिए ये नहीं था स्कूटी पार्क करके कहाँ चले, वो भी था। तो हम स्कूटी लेके ही जहाँ जो घूम के देखें, घूमते घूमते हमने ऐसा भी जगह देखा है जहाँ पर कोई नहीं है, पूरा आइसोलेटेड है, ऐसा भी जगह हमने देखा है। लेकिन रात का जो माहौल रहता है सापा में, और जो ठंडी पड़ती रहती है, मतलब जो, क्योंकि ऑब्वियसली हिल स्टेशन है तो ठंडी लगेगी, तो ठंडी में जो स्कूटी चलाने का जो मज़ा मिला हमको वो भी बेहतरीन था मेरे हिसाब से। नॉर्मली कोई सापा आता है तो सुबह क्या करता है, आसपास जगह एक्सप्लोर करता है, बाकी ट्रैकिंग वगैरह करता है, फिर रात में वो लौट के नाइट मार्केट पर आता है। तो नाइट मार्केट जो वाइब्रेंट है होता है ना, आप मतलब आके ही आप फील कर सकते हो। लेकिन जैसा भी हो, आप आओ यहाँ पर, घूमो, मसाज वगैरह लो, रेस्ट करो, लाइफ के एंजॉय करो। मैं तो आपको भूल गया मेन चीज़ बोलने के लिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पर ठंडी हो रही होगी, तो दिमाग में रखना है कि अपने साथ एक जैकेट या तो स्वेटर, विंटर वाला जैकेट कुछ तो लेके आओ, क्योंकि बहुत ही ठंडी पड़ती है। यहाँ पर भी आप खरीद सकते हो नए वाले, ऐसा कुछ नहीं है, नया भी आप खरीद सकते हो। हमारे साथ कैसा हुआ कि हम दोनों ने विंटर जैकेट्स लिया था, फिर भी हमको बारिश की वजह से एक्स्ट्रा एक जैकेट खरीदना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरे दोस्त ने एक्चुअली ख़रीदा है, जिसमें विंटर है और बारिश का, दोनों का ही काम एक ही बार में हो सकता है। तो एक चीज़ दिमाग में रखो कि ठंडी है तो कुछ जैकेट लेके आना है। और ऐसा है कि हमने यहाँ पर ना, आपको एक और चीज़ बोल गया, यहाँ पर ना आप जैसे जो भी मार्केट जा रहे हो, मतलब कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, क्योंकि आप आए हो 100% कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ही, तो अपने पास ना लिक्विड कैश होना चाहिए। क्योंकि मतलब वियतनामीज डॉन जो रहता है उनका वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दुकान में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। कार्ड एक्सेप्ट कर भी लिया तो बोलेंगे कि 3% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वगैरह वगैरह। तो इससे अच्छा है कि अपने पास कैश ही रखो, उनको डायरेक्ट पकड़ा दो, ख़त्म बात। और आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, बार्गेन तो भरपूर कर सकते हो। मैंने तो भरपूर बार्गेन किया है, लोग तो भड़क भी जाते थे कभी कभी, इतना बार्गेन कर देता था मैं।